ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिंगुलरिटी में पोल ऑफ ऑर्डर m। तो हमारा पोल कब निकलता है? जब हमारे पास, हम मान लेते हैं हमारे पास कोई फंक्शन fz है, उसको हमने लॉरेंट सीरीज में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी लॉरेंट सीरीज कहलाती है। लॉरेंट सीरीज हमारी क्या होती है? जिसमें z माइनस a की निगेटिव और पॉजिटिव दोनों पावर आती हो। तो यहाँ पर हमारी सारी पॉजिटिव पावर आ रही हैं और यहाँ पर हमारी सारी निगेटिव पावर आ रही है, ठीक है। और ये हमारी इनफाइनाइट सीरीज है। अगर हम इसमें मान लें कि हमारे पास z की पावर z माइनस ए की पावर m, निगेटिव पावर m से आगे के जितने टर्म्स हैं, मतलब bm+1, bm+2, bm+3 अप टू इन्फिनिटी, सब क्या हो जाए? जीरो हो जाए। अगर ये सब हमारे जीरो हो जाते हैं, ठीक है, तो इसके आगे के सारे टर्म जीरो हो जाएंगे। तो हमारे पास जो सीरीज बचेगी वो यहाँ से लेके यहाँ तक बचेगी। तो हमने इस सीरीज को दोबारा लिख लिया fz इक्वल टू a0 से लेके z की पॉजिटिव पावर हमारी इनफाइनाइट सीरीज है, लेकिन z माइनस a की जो निगेटिव पावर्स हैं वो हमारी फाइनाइट सीरीज, मतलब इसमें z माइनस a की पावर m तक है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे z इक्वल टू a इज ए पोल ऑफ ऑर्डर m। तो ये ऑर्डर m का हमारे पास पोल हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो सकता है कि इसमें सिर्फ एक ही पोल हो। अगर हमारे पास मान लो टर्म आ जाती है b1 अपॉन z माइनस a, जब हमारे पास सिर्फ एक ही टर्म आती है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सिंपल पोल। तो ये हमारा कहलाता है सिंपल पोल जब हमारे पास fz इक्वल टू इसकी पॉजिटिव पावर अलग होंगी और निगेटिव पावर मतलब b1 अपॉन z माइनस a सिर्फ आएगा। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा? ये हमारा एक सिंपल पोल कहलाएगा, ठीक है। अब सवाल उठता है कि अगर हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, जैसे फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो ये पोल हो गया ऑर्डर m का। अब मान ले हमारे पास पोल जो है, मान ले हमारे पास सीरीज जो है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, तो उस केस में क्या होगा? ओके, अगर हम मान लें इसके अंदर हमारे पास जो लॉरेंट सीरीज है, इस पे नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो इनफाइनाइट है, मतलब z की निगेटिव पावर भी हमारे पास इन्फिनिटी है और z की पॉजिटिव पावर भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं दोनों में, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एसेंशियल सिंगुलरिटी। तो इस केस में ये हमारी कहलाती है एसेंशियल सिंगुलरिटी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं इन पावर, इन निगेटिव पावर ऑफ z, इन निगेटिव पावर ऑफ z, तो इस केस में हमारी कहलाएगी एसेंशियल सिंगुलरिटी। और अगर हमारे फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन निगेटिव पावर ऑफ z, तो इस केस में ये हमारा कहलाएगा पोल, पोल ऑफ ऑर्डर m, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। यहां हम एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, फाइंड द सिंगुलरिटी ऑफ द फंक्शन fz इक्वल टू साइन 1 अपॉन z। तो इसमें हमने क्या करा है, जो हमारा फंक्शन fz है साइन 1 अपॉन z, तो इसकी हमने सीरीज से ब्रेक कर दिया है। तो साइन x की सीरीज क्या होती है? जितने भी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स आते हैं, x की ऑड पावर्स आती हैं और अल्टरनेट प्लस माइनस आता है, ठीक है। तो उससे हमने इसको एक्सपेंड कर दिया है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 1 अपॉन z आ रहा है, यहाँ 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, 1 अपॉन z टू द पावर 3 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5, 1 अपॉन z टू द पावर 5 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर z की निगेटिव पावर आ रही है, यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ पर 5, तो सब z की क्या है? निगेटिव पावर है। और ये इनफाइनाइट सीरीज होती है, ठीक है, कि इनफाइनाइट सीरीज होती है और z की हमारे निगेटिव पावर सब हैं। तो हम क्या कह सकते हैं? देयरफॉर देयर इज एसेंशियल सिंगुलरिटी। एसेंशियल सिंगुलरिटी एट z इक्वल टू 0। z इक्वल टू 0 पे क्यों होगी? अगर हम z इक्वल टू 0 लगाएं तो ये इन्फिनिटी बन रहा है और z इक्वल टू 0 पर हमारा फंक्शन क्या है? एनालिटिक नहीं है। तो हम सिंगुलरिटी किस पॉइंट पे निकालते हैं? जहां पर हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है, क्योंकि z इक्वल टू 0 पे एनालिटिक नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगी? ये इस पे सिंगुलरिटी हो जाएगी और z के निगेटिव पावर हैं, इसलिए ये एसेंशियल सिंगुलरिटी होगी, ठीक। एक और एग्जांपल ले लेते हैं।
ओके, एक एग्जाम्पल हमने और ले लिया है, फाइंड द पोल ऑफ द फंक्शन। तो हमें इस फंक्शन के पोल निकालना है। पोल हमसे क्या है, ये हम तो सिंगुलरिटी की बात क्या है, बात एक ही है। तो हमने एफ जेड इक्वल टू जो फंक्शन था वो लिख लिया, जेड माइनस ए का होल स्क्वायर ऐसे ही उतार लिया है 1 अपॉन करके ई की पावर जेड माइनस ए, तो ई टू द पावर एक्स की एक्सपोनेंशियल सीरीज जो होती है उससे हमने इसको एक्सपेंड कर दिया है। तो एक्सपेंड करने के बाद अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ करते हैं जेड में ए की पावर एक है, एक कैंसिल हो जाएगी तो खाली जेड माइनस ए बचेगा। यहाँ जेड में ए का होल स्क्वायर से एक कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 बचेगा। इसके आगे क्या होगा, क्यूब वाला टर्म होगा तो क्यूब से एक 2 पावर कम हो जाएंगी तो सिंगल पावर बचेगी अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम देखें तो हमारे पास जेड माइनस ए की पॉजिटिव पावर है, इसको हम 0 पावर कह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास जो z की जो है वो निगेटिव पावर है, तो यहाँ पर हमारा पहली पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो हमारे पास निगेटिव पावर की क्या है, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन निगेटिव पावर ऑफ z माइनस ए। ठीक, therefore there is a pole, therefore there is a pole at z इक्वल टू ए। तो ये z इक्वल टू ए पे पोल हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर खाली z माइनस ए होता, ये वाला टर्म होता तो हम z इक्वल टू ए सिंपल पोल कह देते। ठीक है, और यहाँ z इक्वल टू z माइनस ए का होल स्क्वायर आया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, डबल पोल। तो इसको हम बोलेंगे डबल पोल, या हम ये कह सकते हैं z इक्वल टू ए पोल एट z इक्वल टू ए ऑफ ऑर्डर 2, या इसको हम 2 ऑर्डर का कह सकते हैं, या हम इसको डबल पोल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हम जो होता है किसी फंक्शन का पोल निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।